एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूपी बोर्ड के द्वारा 2022-2023 बोर्ड परीक्षा का नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है, नया सिलेबस जारी किया गया है, उसी सिलेबस को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अब आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़ें, 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें चैनल के साथ जुड़ करके। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी विषय कक्षा 12। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-2022 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस में 30% का पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। यानी अब आपको सिर्फ 70%, जी हाँ, सिर्फ आपको 70% के सिलेबस को तैयार करना है। और जो 30% का पाठ्यक्रम है वह कुछ इस प्रकार से है जिसे यूपी बोर्ड के द्वारा कम किया गया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। तो यहां पर जो दूसरा पाठ है जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, और पाठ का नाम क्या है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इस पाठ को आपको 2023 के लिए नहीं पढ़ना है। और यहां पर 5वें नंबर का जो पाठ है जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, और पाठ का नाम क्या है, निंदा रस, इस पाठ को भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। और काव्य खंड में यानी गद्य खंड में 2 पाठ हटाए गए हैं, और काव्य खंड में यहां पर मैथिली शरण गुप्त जी का गीत शीर्षक कविता आपको नहीं पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी का गीत शीर्षक कविता आपको नहीं पढ़ना है, और सुमित्रा नंदन पंत जी का परिवर्तन शीर्षक कविता आपको नहीं पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर जी का पुरुरवा और उर्वशी, ये दोनों कविताएं आपको नहीं पढ़नी हैं इस बार। यानी काव्य खंड में आपको इतना नहीं पढ़ना है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में क्या हटाया गया है, शिवानी की जो लाटी है कथा, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में जो पहला पाठ है भोजस्योदार्यम, और संस्कृत व्याकरण में जो संज्ञा में राजन, जगत और सरित, इन्हें आपको नहीं तैयार करना है। तो संस्कृत में आपको सिर्फ एक पाठ नहीं पढ़ना है और पहला पाठ। इसके बाद सर्वनाम में आपको सर्व, इदम और यद, ये आपको नहीं तैयार करना है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार नहीं पढ़ना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी इतना जो पाठ्यक्रम है इतना आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। 70% का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वह कुछ इस प्रकार से है। सामान्य हिंदी कक्षा 12 खंड का अंक 50, खंड का में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर का पूर्णांक क्या होगा, 100 अंकों का। तो यहां पर आप देख सकते हैं
1 नंबर पर जो पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? एक प्रश्न 1 अंक का होगा और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 5 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न संख्या 2 में भी हिंदी काव्य साहित्य का विकास, जिसमें विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कितने? 5 होंगे, यानी प्रश्न संख्या 1 और 2 के अंतर्गत 5-5 बहुविकल्पी होंगे और कुल 10 नंबर के प्रश्न होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या होगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, यानी 10 अंक का प्रश्न होगा। और प्रश्न संख्या 4 में पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 10 नंबर के। और यहां पर 5 का के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, और शब्द सीमा अधिकतम क्या रहेगी? 80 शब्द। और यह जो प्रश्न होगा आप देख सकते हैं 5 अंक का होगा। और 5 खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित जो महत्वपूर्ण कवि हैं और जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में किन लेखकों का जीवन परिचय आपको तैयार करना है और किन कवियों का जीवन परिचय आपको, यानी साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और यह होगा प्रश्न 1 नंबर का। और प्रश्न संख्या 7 होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न होगा, और यह भी प्रश्न होगा 5 अंक का। यहां पर आप देख सकते हैं खंड खा जो कि 50 अंक का होगा, यानी खंड का में 50 अंक के प्रश्न होंगे और खंड खा में भी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर 8 का के अंतर्गत आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और 8 खा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना होगा, यह भी 7 अंक का होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 होगा लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रम संख्या 10 एवं 11 से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत संधि, आपको दीर्घ संधि पढ़ना है, गुण संधि, यड़ और अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद होगा, यानी आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि को तैयार कर लेना है। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान भी आपको करना है। संज्ञा में आत्मन और नामन आपको तैयार कर लेना है। और प्रश्न संख्या 11 का के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर अंक विभाजन भी किया गया है। और 11 खा के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड प्रश्न होगा। 11 गा के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए केवल 2 शब्द या वाक्यांश के लिए 1 शब्द से रिलेटेड प्रश्न होगा। और 11 घा के अंतर्गत वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां होंगी, उनसे संबंधित एक प्रश्न होगा। और 12 का के अंतर्गत आपको रस कौन कौन से तैयार कर लेने हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेने हैं। और 12 खा के अंतर्गत आपको अलंकार, जिसमें शब्दालंकार में आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेने हैं। और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण तैयार कर लेना है। और इसी तरह से छंद में आपको कौन सा छंद तैयार करना है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आपको चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा तथा कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। और प्रश्न संख्या 13 जो कि होगा पत्र लेखन से संबंधित, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लिखना होगा, और यह प्रश्न होगा 6 अंकों का।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ वस्तु के अंतर्गत सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ वस्तु का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य हेतु जो पाठ वस्तु निर्धारित किए गए हैं, यानी कौन सा पाठ पढ़ना है और किस लेखक का आपको जीवन परिचय तैयार करना है, किस कवि का जीवन परिचय तैयार करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप और जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आपको इनका जीवन परिचय भी तैयार कर लेना है। अगला पाठ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित अशोक के फूल। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है और इनका जीवन परिचय भी आपको तैयार करना है, यानी साहित्यिक परिचय भी आपको तैयार कर लेना है। और चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं पाठ देखने को मिलेगा भाषा और आधुनिकता, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का पाठ है और आपको इनका जीवन परिचय भी तैयार करना होगा। और अगला पाठ है तेजस्वी मन के संपादित अंश और यह लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा और इनका जीवन परिचय भी आपको तैयार कर लेना है। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु और सुमित्रा नंदन पंत जी का नौका विहार तथा बापू के प्रति और महादेवी वर्मा जी का गीत, रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। इतना आपको काव्य खंड में पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गद्य खंड का भी और काव्य खंड का भी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जिसमें आपको जैनेन्द्र कुमार जी का ध्रुव यात्रा आपको पढ़ना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का पंचलाइट और अमरकांत जी का बहादुर कहानी आपको पढ़ना है। इसके बाद खंड काव्य के अंतर्गत आपको क्या तैयार करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुक्त यज्ञ, जिसके लेखक हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी और यह कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको मुक्त यज्ञ तैयार करना है। और दूसरा खंड काव्य है सत्य की जीत, जिसके लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद जी और यह लखनऊ जिला, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत के लिए निर्धारित किया गया है। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको यहाँ पर सत्य की जीत खंड काव्य को तैयार करना है। इसके बाद अगला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रश्मि रथी, लेखक कौन है इसके, रामधारी सिंह दिनकर जी और यह खंड काव्य निर्धारित है वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित खंड काव्य रश्मि रथी को तैयार करना है। और अगला खंड काव्य है आलोक व्रत, जिसके लेखक हैं श्री गुलाब खंडेवाल जी और यह खंड काव्य प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर जिले के लिए निर्धारित किया गया है। और अगला खंड काव्य है त्यागपथी, जिसके लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी और यह खंड काव्य आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको त्यागपथी खंड काव्य को तैयार कर लेना है। और अगला खंड काव्य है श्रवण कुमार, जिसके लेखक हैं शिव बालक शुक्ल जी और यह खंड काव्य निर्धारित किया गया है मेरठ जिले के लिए, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच तथा हमीरपुर जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको इस खंड काव्य को तैयार करना है श्रवण कुमार, जिसके लेखक हैं शिव बालक शुक्ल जी। और इसके अतिरिक्त अन्य जिलों नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। और खंड खा के अंतर्गत संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन सी है, यानी संस्कृत खंड में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मज्ञा,
एवं सर्वज्ञा, इस पाठ को आपको पढ़ना है। संस्कृत भाषायाः महत्वम, इसे भी आपको पढ़ना है। जातक कथा, इस पाठ को भी पढ़ना है। और अगला पाठ आपको सुभाषित रत्नानि, इस पाठ को भी पढ़ना है। और अगला पाठ है महामना मालवीय, और इसके बाद अगला पाठ है पंचशीला सिद्धांता। तो संस्कृत खंड में आपको कुल 7 पाठ ही पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बता दिया है 2023 का जो पाठ्यक्रम है, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नया सिलेबस है। आप इसी सिलेबस के आधार पर तैयारी करिए 2023 बोर्ड परीक्षा की, और आप चैनल के साथ बेहतर तैयारी कर सकते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा की। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर कर देना है अपने मित्रों में, और चैनल के साथ सहभागिता निभाते हुए अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर लेनी है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।